हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम आइल्स रीडिंग में 3 बेसिक टेक्निक्स जो हैं उन्हें देखेंगे कि किस तरह से हम आइल्स रीडिंग के अंदर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपनी रीडिंग के स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। ये एक पैसेज है माइग्रेटरी बी कीपिंग के हवाले से। इस पैसेज को हम देखेंगे कि किस तरह से वो 3 बेसिक टेक्निक्स कौन सी हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने रीडिंग के स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग पैसेज है और इसके 2 पेजेस जो हैं वो हमारे सामने हैं। ये टेस्ट आइटम्स हैं जो हमें दी गई हैं, ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और यहाँ इस पेज पर हमें एक डायग्राम को लेबल करना है और नीचे यस नो और नॉट गिवन के आंसर्स को देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है वो एक रिकमेंडेड टेक्निक है। इस रिकमेंडेड टेक्निक में कहा जाता है कि पहले आपने स्किमिंग करनी है और फिर आपने स्कैनिंग करनी है। स्किमिंग एक रीडिंग टेक्निक है जिसके अंदर 2 to 3 टाइम फास्टर जो है टाइम आपने रीडिंग जो है वो करनी है, और स्कैनिंग में आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लुक आउट करना है और अपने आंसर्स बनाने हैं। स्किमिंग के प्रोसेस में आपने एनसर्कल करना है कोई भी अगर प्रॉपर नेम आ जाता है, यानी उसमें कोई पर्सन नेम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम है, कोई सिटी है, कोई कंट्री है, कोई प्रोविंस है, कोई स्टेट है, तो आपने उसे सर्कल कर लेना है। कोई नंबर आपको आता है, वो नंबर आपने सर्कल कर लेना है। कोई परसेंटेज या रेशो आपको दिखाई देती है तो आपने उसे सर्कल करना है। और दूसरा है कि आपने जो आइडियाज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं उन आइडियाज़ को आपने अंडरलाइन करना है। यानी 2 बातें होगी स्किमिंग में। आपने सर्कल करना है इन चीज़ों को, प्रॉपर नेम, पर्सन, कंट्री, सिटी, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, नंबर, परसेंटेज, रेशो, और इनको आपने सर्कल करना है। और जो आइडियाज़ आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। और फिर आपने दूसरे स्टेप में जब आपने पूरा पैसेज इस तरह से पढ़ लिया तो फिर आपने स्कैनिंग करनी है। इसमें आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स लेने हैं और कीवर्ड जो हैं वो तलाश करके उसके बाद आपने लाइन को और क्वेश्चन को आपने एनालाइज करना है और अपना आंसर जो है वो बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। ये पैसेज का फर्स्ट पेज है। इस पेज पर मैंने जो चीज़ें सर्कल की हैं, जैसे 2000 जो है वो नंबर है, मैंने सर्कल किया है। यूनाइटेड स्टेट्स नेम है कंट्री का, मैंने सर्कल किया है। कैलिफोर्निया को मैंने सर्कल किया है और 160 मिलियन ये भी एक नंबर है, इसको मैंने सर्कल किया है। और जो आइडियाज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं जैसे मूविंग नॉर्थ इन समर और साउथ इन विंटर, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और बी कीपर्स कैन कैरी their hives to farmers who need bees to pollinate their crops, ये मुझे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके सेकंड पेज पर मैंने फिर उसी तरह जो फर्स्ट वर्ड है मिनीसोटा, इसको सर्कल किया है। कैलिफोर्निया को किया है, इजिप्शियन को किया है, नाइल, कायरो, नॉर्थ अमेरिकन, फ्लोरिडा, ये नेम्स हैं। 1920 नंबर, ईयर है। कैलिफोर्निया फरवरी, $32, मार्च 4000, और इसी तरह 90, 72 फ्रेम्स, 300। यानी मैंने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि मैंने स्किमिंग में आपको बताई है उसको मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। जो आइडियाज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। लिखा है इन मार्च बी कीपर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे पैराग्राफ के स्टार्ट में मार्च लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में हमारा आंसर है। तो बी कीपर्स क्या करते हैं, वो कहता है जी टाइम टू मूव द बीज, यानी टाइम टू मूव द बीज को मूव करना है उन्होंने। तो मूव, अब हमें वर्ड मूव यहाँ नहीं लगाना है,
हमारे पास एक बॉक्स नीचे दिया गया था लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस का, हमें उसमें से वर्ड चूज करके लगाना है। तो हम देखेंगे कि मूव जैसा वर्ड जो है वो कौन सा यहाँ पे मौजूद है। तो पहली कॉलम में हमारे पास वर्ड सेट ऑफ है, वो सेट ऑफ बिल्कुल उसके मीनिंग जो है उसके साथ मैच करते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे यही आ जाना है। तो अगर हम वहाँ पे लगाएं कि इन मार्च बी कीपर सेट ऑफ फॉर माइग्रेशन, तो माइग्रेशन तो इटसेल्फ एक तरह की मूविंग होती है, तो वो डबल हो जाएगा, उस हिसाब से उसके मीनिंग जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो इस वजह से हमें चाहिए कि आगे देखें और हम देखेंगे कि थर्ड कॉलम में एक वर्ड है प्रिपेयर का, तो उस प्रिपेयर के वर्ड को यहाँ पे लगाते हैं इन मार्च बी कीपर्स प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन। याद रखा जाए कि वर्ड ऐसा चूज किया जाए जिससे सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर माइग्रेशन एट नाइट व्हेन द हाइव्स आर, अब पैराग्राफ में देखें तो हाइव्स आर लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 में देखें एट नाइट, वहाँ पे भी लिखा था एट नाइट, यहाँ फिर एट नाइट है, इसी लाइन में हमारा आंसर है। द हाइव्स आर स्टैक्ड ऑन टू वुडन पैलेट्स, अब स्टैक्ड यहाँ पे वर्ड लिखा गया है। तो स्टैक्ड का मतलब होता है कि एक चीज़ जब उसके ऊपर रखी जाती है तो वो खाली चीज़ यानी एम्प्टी होती हैं, तो हाइव्स आर एम्प्टी, तो यहाँ हमारे पास वर्ड होना चाहिए था एम्प्टी, वो हमारे सेकंड कॉलम के आखिर में देखें हमने वर्ड स्टैक्ड नहीं लगाना, हमने उसका हम मानी रेफरेंस उस फ्रेज, उस लिस्ट ऑफ फ्रेज जो बॉक्स के अंदर है वहाँ से उठाकर है वो यूज़ करना है। तो ये डिफरेंट तरह की टेस्ट आइटम्स होती हैं, केयरफुल रहना चाहिए कि हमें कोई नीचे डायरेक्शन तो नहीं दी गई है कि उन लिस्ट ऑफ वर्ड में से हमें वर्ड को यूज़ करना है, या डायरेक्टली वहाँ से वर्ड उठाकर उसके मीनिंग को कंप्लीट करने हैं। और 15 में है अ लिटल, तो यहाँ पे आप देखें तो इस पैराग्राफ के एंड में बीज कैन बी स्पेसिफाइड अ फ्यू पफ्स ऑफ स्मोक, अ लिटल और अ फ्यू, आपको सिनोनिम्स का ख्याल रखना चाहिए कि सिनोनिम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिटिल और फ्यू के मानी जो हैं वो एक जैसे हैं। पफ ऑफ स्मोक, तो अब हम पफ ऑफ स्मोक जैसा वर्ड देखते हैं बॉक्स में, तो बॉक्स में हमारे पास पफ ऑफ का स्मोक का वर्ड हमारे पास जो है वो फर्स्ट ही वर्ड, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वर्ड स्मोक जो हमारे पास मौजूद है, जिसे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये एक पहली तरह की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि पहले आप इस तरह से पूरे पैराग्राफ की स्कीमिंग कर लें और फिर उसके बाद जो है वो वन बाय वन जो है वो आकर स्कैनिंग करें और वर्ड्स के साथ वर्ड्स को जो है वो मैच करें, उन कीवर्ड्स को मैच करें और फिर एनालिसिस करने के बाद अपना आंसर जो है वो बनाएं। अच्छा जी, अब हम दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि पैराग्राफ की स्कीमिंग पहले ना की जाए, बल्कि पहले क्वेश्चन पढ़े जाएं और वन बाय वन एक क्वेश्चन पढ़ा जाए, उसके कीवर्ड्स जो हैं वो लेकर पीछे जाया जाए और पहला पैसेज जो है वहाँ से, पहला पैराग्राफ जो है पैसेज का वहाँ से पढ़ना शुरू किया जाए और जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन आ जाए वहाँ आप रुकें, कीवर्ड्स मैच करें, एनालिसिस करें और उसका आंसर जो है वो बनाएं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें आप का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर 13 पे है मार्च बी कीपर, वो सेकंड पेज पे जाकर तकरीबन थर्ड पैराग्राफ के अंदर जो है या फोर्थ पैराग्राफ के अंदर जो है वो कीवर्ड आया है, तो इतना सारा आपको रीड आउट करके यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से मैच करना शुरू करेंगे, तो इसी तरह आप लॉस्ट हो सकते हैं और आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो इसमें वेस्ट हो सकता है। यानी टेक्निक नंबर 2 के अंदर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ना है और उसके बाद आपने स्कैन करके अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक अपना आंसर बनाना है। अच्छा जी, तो थर्ड जो टेक्निक है वो बहुत ही ठीक है और मुनासिब है और मैं समझता हूँ कि बड़ी इफ़ेक्टिव है। थर्ड टेक्निक के अंदर इस तरह से किया जाए कि आप पैराग्राफ वन बाय वन पढ़ें, यानी पहला पैराग्राफ आप पढ़ें, उसमें आप उसी तरह से स्किमिंग करें, आप सर्कल करें, अंडरलाइन करें और उस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीछे आए हैं, बेशक कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में हैं, डायग्राम से रिलेटेड हैं या वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हैं, आप उन्हें आंसर दें। इस तरह से ये फ़ायदा होगा कि आपको वो पैराग्राफ दोबारा जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद
आप अगला पैराग्राफ पढ़ें, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें और उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं 1 हैं 2 हैं उनको आप सॉल्व कर लें, क्योंकि टेस्ट आइटम 3 दी गई हैं। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद फिर लेबल डायग्राम है और फिर ट्रू फॉल्स हैं और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप एक पैराग्राफ पढ़ें, उस पैराग्राफ से रिलेटेड हर आइटम में देखें कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन जो है वो आया है और उसको जाकर आप सॉल्व करें। जैसे कि आपके सामने इस पैराग्राफ में माइग्रेटरी बी कीपिंग इज़ नथिंग न्यू वाला पैराग्राफ है। तो अब इसका जो क्वेश्चन है इजिप्शियंस वाला जो है वो क्वेश्चन जाकर ट्रू फॉल्स में जो है वो अपीयर होता है, जबकि पहले दोनों टेस्ट आइटम में ये मौजूद नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आपको ये दोबारा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक दफ़ा पढ़ लिया अच्छी तरीके से और इतनी की इन्फॉर्मेशन आपके जहन में रह भी जाएगी, आपको याद भी होगी और आप आसानी से उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। शुरू में भी हो सकता है 20 मिनट्स की बजाय ये 30 मिनट्स में जाकर पैराग्राफ सॉल्व हो, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को तेज़ रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो ज़रूर इससे इंक्रीज़ होगी, आपको अपनी एक्यूरेसी पर भी तवज्जो देनी होगी। उम्मीद है आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।